हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जिन स्टूडेंट के मार्क्स 400 से लेके 500 के बीच में है उनको कहां पर एमबीबीएस सीट मिल सकती है और कौन वहां के लिए अप्लाई कर सकता है, किस किस तरीके से एमबीबीएस सीट अगर मिल सकती है तो पॉसिबिलिटी कैसे होगी, इसके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे और स्टूडेंट परेशान है, कंटिन्यूसली मैसेजेस कर रहे हैं कि हमारा इतना स्कोर है, इस स्टेट से हम हैं, तो फिर हमें क्या चांसेस हो सकते हैं हमारे कि कॉलेज हमें मिल जाए, कैसे भी करके एमबीबीएस सीट मिल जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक अच्छे से वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूं कि कहां पर आपका अगर इतना स्कोर है और इतने बजट तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। वो सारे वीडियोस एक साथ में बनाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे वीडियोस बनाने के बजाय एक वीडियो में आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपका स्कोर 400 से लेके 500 मार्क्स के बीच में है। तो इसके अलावा बाकी अदर ऑप्शंस इंपॉर्टेंट बात के लिए मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। बाकी आप चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और आपको इसको आपका स्कोर कितना है, कितने बजट तक आपको कॉलेज चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करने से पहले स्क्रीन के ऊपर आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, तो ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जिनका स्कोर 500 से 650 तक है या फिर इससे कम है बीच में, तो फिर आप वीडियोस चेक कर सकते हो कि आपको कहाँ पे कॉलेज मिलेगा, कितने बजट तक मिलेगा, सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर अवेलेबल है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हर एक पॉइंट अलग से पता चल पाए। बाकी कितने स्कोर पे कैसा कॉलेज मिलेगा, कौन से स्टेट में लो कट ऑफ रहती है, उसके लिए भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ये चेक कर लेना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से आपका बजट होने वाला है और कहां पर आपको कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने नेम ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है बजट। क्योंकि इतनी बात तो कंफर्म है कि इतने स्कोर के ऊपर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज आपको नहीं मिल सकता, बशर्ते आप किसी ऐसी कैटेगरी से हो जहां पर आपको इतने स्कोर पे कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अपन इतने स्कोर के ऊपर जनरल कैटेगरी को कंसिडर करते हुए बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद में जनरल कैटेगरी की बात कर लेंगे तो बाकी कैटेगरीज ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो कि हमें कॉलेज मिल जाएगा या फिर नहीं। बाकी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मुझे आप डीएम कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने से आप चूक गए हो तो फिर आपकी कोशिश रहेगी, यानी कि कोशिश तो आपकी रहती है कि एमबीबीएस सीट मिल जाए, लेकिन आपका बजट मिनिमम आपका 45 लाख से स्टार्ट होगा अगर आपने कर्नाटका और केरला के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है तभी। इसके अलावा तो आपकी जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट 50 लाख के अबाउ से स्टार्ट होगा। ये बात आप सोच के चल सकते हो। तो बिहार की बात करें तो आपका स्कोर अगर इसके बीच में है तो 70 टू 90 लाख के बीच में अगर आपका बजट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी एडमिशन करवाने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो और यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आप अपने स्टेट में भी एडमिशन लेना चाहते हो, जो जो स्टेट्स में आपको बताऊंगा उसमें से अगर आप कहीं हो तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा काउंसलिंग के टाइम पर। और बाकी इंपॉर्टेंट बात आगे डिस्कस कर लेंगे। मणिपुर की बात करें तो 75 से 90 लैक्स, तो इसको अभी स्टूडेंट अवॉइड कर रहे हैं। वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं वो आप न्यूज़ में देखते ही होंगे चीज़ें, उसके बेसिस पर। बाकी यहाँ पर कॉलेजेस अवेलेबल हैं, एमबीबीएस सीटें मिल जाती हैं स्टूडेंट को। कट ऑफ भी यहाँ पर इस साल लो रहने के चांसेज हैं। वो चांसेस इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं है, इसी वजह से। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो यहाँ पर 75 टू 90 लाख के बीच में आपका बजट रहेगा, तो फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। राजस्थान स्टेट की बात करें तो एनएफ का मतलब है निगोशिएटेबल फीस होती है यहाँ पर, यानी कि हालांकि बजट आपका 75 लाख से स्टार्ट होगा ऑनवर्ड। ये सिर्फ मैं ट्यूशन फीस बता रहा हूँ, हॉस्टल चार्जेस अलग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जब कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर अपन चले या फिर वहाँ पर रिपोर्टिंग करें तब वहाँ पर निगोशिएट की जा सकती है फीस। तो उसके ऊपर यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि निगोशिएटेबल फीस होती है। और राजस्थान के बारे में अपन ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो या फिर कमेंट करके पूछोगे तो मैं फिर बता ही दूंगा आपको। बट राजस्थान की सभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पर इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी और राजस्थान के कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली राजस्थान के। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिटीज़ के बारे में अपन
कुछ भी आप डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तो बजट आपका इतना है तो फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो इजीली। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ का बजट थोड़ा हाई हो जाता है। 85 लाख तक आप अगर आपका बजट है तो फिर आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं बट बजट कम होता है, तो उनके लिए भी सही बात है कि जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना कम आपका बजट होगा, उसमें आपका फायदा होगा कि कहीं ना कहीं पे मेहनत की हुई आपको काम आएगी। दूसरी बात है कि अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है तो आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके चल लो अपना बजट को, क्योंकि आपका जितना कम स्कोर होगा उतना ज़्यादा बजट आपका लगने वाला है। अगर तो आपका स्कोर बहुत ही कम है, आपके पास बजट काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे डायरेक्ट डीएम करो, बाकी आपका एडमिशन डेफिनेटली होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका के लिए। कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्यू कोटे की सीट होती है जो कि आपको 90 लाख तक मिल जाती है। अब ये क्यू कोटाज क्या होते हैं, इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर देंगे। अब आपको सीट किसी को भी कोटे से मिले, बट एमबीबीएस सीट मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ये पता करने के कि कौन से कोटे से हमें सीट मिली है। फेयर एंड स्क्वायर तरीके से सीट मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात है कि आम खाने से मतलब है गुठली गिनने से नहीं। हालांकि मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको किसी भी गलत तरीके से सीट दिलवाई जाएगी। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ पर एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ नीट काउंसलिंग से होगा, उसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन आपको बताते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रॉड होने वाला है। अगर आपको लगता भी है कि कोई फ्रॉड नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है, या फिर आप चेक भी कर सकते हो कहीं पर भी ये चीज़ें कि नीट के बेसिस के ऊपर ही आपका एडमिशन होगा अगर आप क्वालिफाई हो तभी, चाहे फिर आपके पास कितना भी बजट हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बताइए मैंने आपको कि क्यू कोटेज क्या होते हैं, वो हम आपको काउंसलिंग के टाइम पर सब कुछ डिस्कस कर देंगे। तो 90 लाख तक आपको कॉलेज मिल सकता है अगर आपका आपका स्कोर 400 to 500 के बीच में है। तो नेक्स्ट कुछ स्टेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बजट काफ़ी ज़्यादा है, 1 करोड़ तक या फिर इससे ज़्यादा आपका बजट हो सकता है। अगर आपका इतना बजट है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर इतना स्कोर आपका है और इतना बजट अगर इसमें से कोई है, थोड़ा बहुत निगोशिएटेबल होगा तो वो अपन कर लेंगे, या फिर कॉलेजेस के थ्रू अपन वहाँ पर एडमिशन के टाइम पे जैसे किया जा सकता है तो फिर वहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आपको फर्स्ट राउंड या फिर मोर देन सेकंड राउंड के अंदर एडमिशन ले लेना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता होता है कि उनका स्कोर कितना है, उनको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जो हमारे बजट में हो, या फिर यहाँ पर हम एडमिशन ले पाएँ, क्योंकि सबको पता होता है बजट प्लस उनका स्कोर, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में आप एडमिशन ले लोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे राउंड आगे चलते जाएंगे वहाँ पर सीटें कम होती चली जाएंगी और बजट उसी सीट का जो कि 50 लाख होगा वो सेकंड राउंड में उससे ज़्यादा होगा, थर्ड राउंड में उससे ज़्यादा होगा। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स स्टूडेंट्स मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो क्लियरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आप ही की सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है स्टूडेंट का, तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। डीम्ड कॉलेजेस होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 85 लाख से स्टार्ट होती है। यहाँ पर एडमिशन आपको बड़े इजीली और क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी हो जाता है। तो ये थी डिटेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, एनआरआई सीट भी होती है, स्पॉन्सर्ड होती है। स्पॉन्सर्ड कैसे होती है कि आपका कोई जान पहचान वाला होता है, वो आपको अपनी सीट ऑफर करते हैं, तो फिर आप वहाँ पर वो सीट ले सकते हो। 85 लाख तक आपको वो सीटें मिल जाती हैं। एनआरआई की सीट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर इतना तो आप सोच के चल ही सकते हो कि आपकी फ़ीस हाई होने वाली है। तो ये सीट कुछ मैंने बताया जो कि आपको वीडियो में आपको मैंने कंफर्म किया कि अगर आपका स्कोर 500 से 650 तक है तो फिर आपको वो थंबनेल दिखा था, वो आप चेक कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा बजट प्लस आपका कॉलेज कहाँ पर मिल सकते हैं। स्टेट वाइज आपको बता दिया था मैंने, इसके अलावा लो कट ऑफ वाले स्टेट भी बता दिए थे। इसके अलावा 400 से 500 के बीच में आपका स्कोर है, इससे कम भी है तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल अपन यही डिस्कस करेंगे कि 400 से 500 के बीच में आपको इतने बजट के ऊपर कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि यूपी के अंदर भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि जहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये डिटेल आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब चैनल को कर देना और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और डीएम मुझे कर दो, ताकि आपका मैं एडमिशन टाइम पे हो पाए, आपको जो भी क्वेरीज होगी वो अपन डिस्कस कर पाएँ और आपका एडमिशन कंफर्म कर पाएँ। तो इसके लिए आप मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। आपको आपका क्या सवाल है, अपने स्कोर, रैंक, कैटेगरी वगैरह, या मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।